आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीरेंद्र कश्यप की लिखी झलकी सगाई की अंगूठी। प्रस्तुतकर्ता कमल दत्त। लेकिन तुमने रीता को समझाया तो होता मीता। आखिर 1 घंटे तक तुम दोनों में क्या खुसर फुसर होती रही। मेरे बस का नहीं है उसे समझाना वमझाना। मैं तो हार गई हूँ मीता दीदी। वो बहुत बदतमीज है। जितनी देर मैं उसे समझाती रही वो च्युइंगम चबाती रही और फिर उसे फेंक कर बोली, मीता दीदी भला आप ही सोचिए कि आप 2 बड़ी बहनों और डैडी रिटायर्ड कैप्टन गुमान सिंह की छत्र छाया में रहते हुए मुझे किसी से भी मोहब्बत करने की क्या जरूरत। आई हेट दिस। लेकिन मनोज के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती और मनोज भी मेरे बिना जिंदा नहीं रहना चाहता। और उसने फिर एक ताजा च्युइंगम मुंह में डाल लिया। तबीयत हुई कि 2 चांटे जड़ दो रीता के गाल पर। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? हैं? जी हाँ, नंबर ठीक है। किससे? रीता से। आपका नाम? मिस्टर मनोज। होल्ड ऑन प्लीज। नीता दीदी, शैतान का नाम लीजिए और शैतान हाजिर। मिस्टर मनोज है। मुझे दो फोन, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। हेलो, ये क्या बकवास है? क्या? मैं रीता की बड़ी बहन नीता हूँ। नमस्ते। कान खोल कर सुन लो कि रीता मर चुकी है और तुम भी जाओ जहन्नुम में। नीता दीदी, आपने मनोज से ये क्यों कहा कि मैं मर चुकी हूँ? मुझे जिंदा देखेगा तो फौरन तार जाएगा कि आप झूठ बोलती हैं। तो अब मर जाओ, कम से कम मेरी इस बात की तो लाज रख लो। काश ये मेरे बस की बात होती। मारने जलाने वाला तो वो भगवान है। मैं गलत कह रही हूँ मीता दीदी? दीदी की बच्ची, जब डैडी अपनी राइफल उठाएंगे ना तब तुझे पता चलेगा कि मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन। अच्छा रीता, तुझे मालूम है डैडी ने आज हम सबकी मीटिंग का प्रोग्राम क्यों रखा है? उन्हें मालूम हो गया है कि तुम और मनोज। हाँ, उन्हें सब कुछ मालूम हो गया है। क्या? और डैडी को ये भी खबर है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या बात है वीर बालक? नीता दीदी जी, कप्तान साहब अपनी आउटडोर ड्यूटी समाप्त करके आ रहे हैं। मेरी इंडोर ड्यूटी का वक्त शुरू हो चुका है। मैं अंदर जाता हूँ। अबाउट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आज हम सबकी खैर नहीं। डैडी के कमरे के बाहर की लाल बत्ती अब तक जल रही है। ये सब इस कमबख्त रीता के कारण। नो, डेंजर लाइट किसने बुझा दी? वो तो जल रही है डैडी। नो, हमने खुद उसे बुझे हुए देखा है। वीर बालक, सर। तुम लोग भी बैठ जाओ बच्चों। जी डैडी। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। लाल बत्ती किसने बंद की वीर बालक? बोलो। सर, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि बिजली की सप्लाई अचानक बंद हो गई है। बिजली का चूल्हा भी काम नहीं कर रहा है सर। ओह, आई सी। अच्छा, तुम जाओ। बिजली आए तो लाल बत्ती को जलने देना। अभी डेंजर है। सर, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हमारी प्यारी बेटियों, हमारी सबसे छोटी बेटी रीता मनोज से शादी करना चाहती है। अच्छा लड़का है, हमसे मिला था। हमने उससे साफ साफ कह दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी बड़ी बेटी नीता की शादी करेंगे। तब मीता की और लास्ट में इस नटखट रीता की। डिसिप्लिन के खिलाफ कोई काम हमारी निगरानी में नहीं होगा। क्या तुम तीनों हमारी बातों को ध्यान से सुन रही हो? क्यों नीता? यस डैडी। क्यों मीता? जी हाँ डैडी। और तुम रीता? सुन रही हूँ डैडी। दैट्स वेरी गुड। हमने मनोज से कहा तुम्हारी शादी रीता से तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसकी बड़ी बहनों की शादी ना हो जाए। तो मिस्टर मनोज ने हमसे वादा किया है कि वो हमारी बड़ी लड़की नीता और मीता के लिए भी 2 वेरी गुड बॉयज तलाश करेगा। कल उसका टेलीफोन आया, लड़के मिल चुके हैं और आज अभी इन तीनों लड़कों का इंटरव्यू है। हमें मालूम है कि किस बेटी के लिए कैसी नेचर का लड़का ठीक रहेगा। टुडे एवरीथिंग विल बी फाइनलाइज्ड।
क्या हमारे इस फैसले से तुम में से किसी को भी एतराज है? बोलो बोलो। हम क्या कहें डैडी? बेटियों, आज तुम्हारी मां जिंदा होती तो ये काम उन्हीं के हाथों होता। खैर, तुम्हारे अंकल कैप्टन दीवान सिंह इज हेल्पिंग मी अलॉट। वो इस शुभ मौके पर एक ज्योतिषी भी भेज रहे हैं। तुम तीनों की जन्म पत्री भी दिखवा देंगे हम लोग। कौन? जी मैं ज्योतिषी हूँ कप्तान साहब। वेल, तो बाहर क्यों खड़े हो ज्योतिषी साहब? अंदर आइए। नमो नारायण, नमो नारायण। कप्तान साहब, मुझे कप्तान दीवान सिंह ने आपके पास भेजा है। आइए 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 पंडित जी, आइए। हम आप ही को याद कर रहे थे। बैठिए महाराज, बैठिए। मेरे लिए इतना ऊंचा आसन शोभनीय नहीं, मेरे लिए तो यही कुशा आसन पर्याप्त है। आप कुछ ठंडा गरम पीना पसंद करेंगे? क्या मंगवाऊं आपके लिए? नमो नारायण, नमो नारायण। कप्तान साहब, मेरे पास समय का अभाव है। आप शीघ्रता से कन्याओं की जन्म पत्रियां मंगवाइए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आपको कैप्टन दीवान सिंह ने सब कुछ बता दिया है। ये लीजिए इनकी जन्म पत्रियां, ले लीजिए। वैसे मैं आपका परिचय करा दूं, ये मेरी बड़ी लड़की नीता है। नमो नारायण। ये दूसरी लड़की मीता। नमो और ये सबसे छोटी रीता। नमो नारायण, नमो नारायण। अच्छा बेटी, तुम तीनों अंदर जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलवा लेंगे। जी डैडी। मैं अंदर आ सकता हूँ पापा जी? ये पापा जी कहने वाला कौन है? खैर, आ जाइए अंदर। नमस्ते पापा जी। मुझे सुरेंद्र नादान कहते हैं। नादान? मैं कवि भी हूँ और शायर भी। मिस्टर मनोज ने मुझे भेजा है। ये मेरी जन्म पत्री। अच्छा, यहीं रहने दीजिए और पहले आप जाइए और अपने मुंह का पान थूक कराइए। जाइए। जी, आप शौक फरमाएंगे? इसे भी बाहर फेंक दीजिए। जाइए। जी जी जाइए। जी। लीजिए ज्योतिषी जी महाराज, ये एक लड़का तो यही है। देखिए जरा इसकी जन्म पत्री नीता के ग्रहों से मिलती है या नहीं। नीता कौन? अच्छा, समझा, बड़ी बिटिया ना। लड़का तो आज्ञाकारी लगता है। अरे पहले ये तो देखिए कि जन्म पत्री क्या आज्ञा देती है। जी जी। मुंह का पान थूका है? जी पापा जी। बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी जी। हाँ, तो तुम कवि हो? जी हाँ, शायर भी। खड़े क्यों? बैठो बैठो बैठो। जी। कवि या शायर एक ही बात है। ये बताओ कि मॉडर्न पोएट्स में तुम्हें कौन कौन से पसंद हैं? जी, एक तो वो आचार्य तुलसीदास पसंद हैं। तुलसीदास? ये क्या बोलते हो नादान? नमो नारायण, नमो नारायण। दोनों के ग्रह मिल रहे हैं कप्तान साहब, वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी रहेगा। मैं कम इन सर। कम इन। मेरा नाम गिरीश है कैप्टन साहब। गिरीश? मनोज ने आपसे मिलने के लिए कहा था। ओ, ये दो जन्म पत्रियां हैं, एक मेरी और दूसरी मनोज की। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। महाराज जी। इन मिस्टर गिरीश की जन्म पत्री मीता की जन्म पत्री से मिलाइए और मनोज के ग्रह रीता के ग्रहों से मिलाकर देखिए। अवश्य। मिस्टर नादान, आप हमारे सामने एक नई कविता लिखिए, हमारे सामने यहीं पर है। तब तक हम जरा मिस्टर गिरीश से बात कर लेते हैं। हाँ तो बेटे इधर आओ। मनोज खुद कहाँ है गिरीश? मुझे नहीं मालूम कैप्टन साहब, मुझसे उसकी भेंट कल हुई थी। तभी उसने अपनी जन्म पत्री दी थी और उसी के कहने के मुताबिक मैं अपनी जन्म पत्री भी लेता आया हूँ। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम्हें मिलिट्री लाइफ पसंद है? कैप्टन साहब, सैनिक जीवन मेरी जिंदगी है। ग्रेजुएट होते ही मैं लेफ्टिनेंट कोर्स की परीक्षा में बैठने का निश्चय कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपने अफसरान को अपनी सेवाओं से हमेशा खुश रखूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। वीर बहादुर सर, जल्दी से हमारी राइफल लाओ। गुड, जल्दी। गिरीश जी। तुमने हमें सैल्यूट नहीं किया, हमें सैल्यूट तो। सैल्यूट सर। ओह, तुम्हें सैल्यूट देना भी नहीं आता है? तुम्हारे पैर खुल गए हैं। वीर बहादुर सर, ये राइफल इन्हें दे दो। इन्हें मिस्टर गिरीश को। कैप्टन साहब, ये राइफल
भरी हुई तो नहीं है। सुनो, इसकी नली हमारी तरफ घुमाओ। नहीं कैप्टन साहब, घुमाओ। खुद मत घूमो, राइफल घुमाओ। लीजिए। हाँ, ऐसे। हाँ, बोलो जवान। जी। अब क्या देखते हो? जी, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कैप्टन साहब। घोड़ा दबाओ। नहीं। ये जंगली कावड़ रोटी नहीं खाता क्या? जी, चावल ज्यादा खाता है पापा। कविता लिखो। जी। मोर्चे पर क्या करोगे तुम? है? जी जी जी, वो धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा। अभी तो सिर्फ ड्रिल करना ही सीख पाया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ये राइफल उठाकर उस कोने में रख दो। जी हाँ। और उस दरवाजे के बगल में जाकर ड्रिल करना शुरू कर दो। जी बहुत अच्छा। हाँ। कौन? नमस्कार कप्तान जी। हाय। हाँ, कौन है? क्या काम है आपको? मेरा नाम ज्योतिषी चिंतामणि है। ज्योतिषी? कप्तान दीवान सिंह ने थारे धोरे भेजा था छोरिया की जन्म पत्री देखन खातर। अरे यकीन नहीं आता तो ये चिट्ठी पढ़ो दीवान सिंह की। हैरान हो गया थारा मकान ढूंढते ढूंढते। एक शैतान छोरे ने गलत रास्ता बता दिया। नमो नारायण, नमो नारायण। मुझे आज्ञा दीजिए कप्तान साहब, अब मेरा क्या काम, यही सब कुछ कर लेंगे। ठहरिए ज्योतिषी नंबर 1, ठहरिए। पहले ये बताइए कि आप दोनों में से असली कौन है? अरे कप्तान जी, मैं ज्योतिषी हूँ, ज्योतिषी। कोई घी नहीं हूँ जो असली नकली की पहचान की जा रही है। इसका फैसला हमारी राइफल करेगी। नहीं पापा जी, नहीं, ये पहले वाला ज्योतिषी नहीं है पापा जी, मनोज है। ये 10 रुपए मुझे इसी ने दिए थे और कहा था कवि का पाठ करने का इनाम है पापा जी। ये 10 रुपए मुझे भी मिले थे कैप्टन साहब। मुझे क्या पता था कि इतना मुश्किल पाठ करना पड़ेगा। ओह ठीक, समझा समझा। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है डैडी। अब मैं जीवन भर आपको अपना काला मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी नकली दाढ़ी और मूंछ है। अरे वाह कप्तान जी, अरे यो ही छोरा तो था जिनने मुझे यहाँ से आया आवाया लौटा दिया। अरे तेरी तो। ठहरो मनोज जी, हम तुम्हें ऐसे ही थोड़ा छोड़ देंगे। नीता, हे नीता। जी डैडी। अंगूठी लाए मनोज? जी डैडी। तो पहनाओ नीता को। सुनते हो या नहीं? या हम उठाए अपनी राइफल? पहनाओ नीता को अंगूठी। जी डैडी, ये अंगूठी मेरी उंगली के लिए छोटी है। ये लीजिए अपनी अंगूठी मिस्टर मनोज। कोई बात नहीं। नीता, ओ नीता, इधर आओ। महाराज जी। आप तब तक मीता और इसकी जन्म पत्री मिलाइए। हाँ जी। मुझे बुलाया था डैडी। हाँ, इसे पहनाओ मनोज, इसे पहनाओ अपनी अंगूठी। जी लेकिन आगे बढ़ो, जाओ। आज ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। डैडी। लो जी, अंगूठी मीता रानी के भी छोटी पड़ गई। अरे कप्तान जी, तारा सारा प्रोग्राम मिट्टी में मिल गया। नहीं नहीं ज्योतिषी जी, नहीं, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। रीता, रीता, यहाँ आओ जरा। अब आप हमारी छोटी बेटी रीता की जन्म पत्री इससे मिलाइए। आपने बुलाया पापा? हाँ रीता, देखो मनोज, मनोज जी, अंगूठी पहनाओ। देखो इसको पूरी आती है या नहीं। जी हाँ। और रीता तुम भी कोशिश करो। डैडी, ये अंगूठी रीता के ठीक आती है। जब अंगूठी ठीक आ गई महाराज तो पत्री भी मिली मिलाई, समझो। सर, बिजली की सप्लाई शुरू हो गई है। वो लाल बत्ती जल रही है सर। अब बत्ती बुझा दो। डेंजर टल गया। लो बेटे, ये 10 रुपए, इससे मिठाई खाना। तुम्हारी और रीता की शादी पक्की। अभी आपने वीरेंद्र कश्यप की लिखी झलकी सुनी, सगाई की अंगूठी। प्रस्तुतकर्ता कमल दत्त। ये झलकी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।